हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली, पवन पुत्र, अंजनी सुत और महावीर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और लोकप्रिय देवता हैं। उनकी गाथाएं शक्ति, भक्ति और समर्पण की मिसाल है। इस लेख में हम हनुमान जी के जीवन, उनकी अद्भुत कथाओं और उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में माता अंजना और केसरी के घर हुआ था। माता अंजना, जो पूर्व जन्म में पुंजिकस्थली नामक अप्सरा थीं, ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप शिवजी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। देव की कृपा से माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। ये उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और उत्सुक थे। एक बार उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर उसे निगलने का प्रयास किया। इससे समस्त संसार में अंधकार छा गया। देवताओं ने मिलकर उन्हें रोका और इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी और हिंदी में हनु पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी की शिक्षा का प्रसंग भी अत्यंत रोचक है। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर उनसे समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी लगन और समर्पण से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें सभी विद्याओं में निपुण बनाया। हनुमान जी की राम भक्ति अद्वितीय है। जब सीता माता का रावण द्वारा हरण हुआ, तब हनुमान जी ने उनकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लंका की यात्रा की, सीता माता को राम जी का संदेश दिया और लंका दहन किया। उनकी वीरता और बुद्धिमानी से वानर सेना को लंका तक पहुंचने में सहायता मिली। हनुमान जी को चिरंजीवी, अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त है। एक कथा के अनुसार जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, तब देवताओं ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए, जिनमें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रमुख था। महाभारत के समय हनुमान जी ने भीमसेन को उनकी शक्ति का घमंड त्यागने का पाठ पढ़ाया। एक बार भीमसेन ने एक वृद्ध वानर, जो वास्तव में हनुमान जी ही थे, तो उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें विनम्रता का महत्व समझाया। हनुमान जी से संबंधित अनेक अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं, जो उनकी शक्ति, भक्ति और बुद्धिमानी को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ तो एक छोटी सी कहानी है। महाकवि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, हनुमान जी के परम भक्त थे। एक बार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर के रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की और राम जी के दर्शन कराए। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन ने भगवान राम द्वारा सेतुबंध, राम सेतु के निर्माण पर प्रश्न उठाया। हनुमान जी ने अर्जुन को उसकी परीक्षा लेने के लिए वाणों का पुल बनाने की चुनौती दी। अर्जुन ने पुल बनाया, लेकिन हनुमान जी के भार से वह टूट गया। अर्जुन का अहंकार नष्ट हुआ और उन्होंने हनुमान जी की महिमा को स्वीकार किया। एक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी के ऊपर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के सामने वे असहाय हो गए। उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे शनि की दशा से कष्ट नहीं होगा। युद्ध के दौरान अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया। हनुमान जी ने पंचमुखी, 5 मुखों वाले रूप धारण कर 4 दिशाओं में स्थित दीपकों को एक साथ बुझाया, जिससे अहिरावण का वध संभव हुआ और राम लक्ष्मण को मुक्त किया जा सका। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने अपने शरीर को राम नाम से अंकित कर रखा था। जब सीता माता ने उन्हें अपनी भक्ति का प्रमाण देने को कहा, तो हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर कर दिखाया, जहां राम और सीता विराजमान थे। हनुमान जी की महिमा का वर्णन करने वाले ग्रंथों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड प्रमुख हैं। हनुमान चालीसा, जिसे तुलसीदास जी ने रचा, हनुमान जी की स्तुति में 40 छंदों का संग्रह है। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक हिस्सा है, जिसमें हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता माता की खोज का वर्णन है। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में हनुमान जी के अनेक मंदिर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संकटमोचन हनुमान मंदिर, दिल्ली का कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर और महाराष्ट्र का नासिक स्थित अंजनेरी पर्वत प्रमुख हैं। मंगलवार और शनिवार को
हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसमें भक्त विशेष पूजा, हवन और भंडारे का आयोजन करते हैं।